दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केड का मतलब क्या होता है? आबशार, झरना। ठीक है, तो CSS की फाइल आपकी टॉप टू बॉटम चलती है, और जो चीज आपने पहले लिख दी और जो चीज आपने बाद में लिख दी तो चलती कौन सी? बाद वाली चलेगी, क्योंकि फाइल ऊपर से नीचे तक जा रही है, तो बाद वाली जो चीज है वो चलनी चाहिए। सही। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि CSS का फोल्डर आप बना लें और उसके अंदर जाकर आप क्लास 1 का फोल्डर आप बना लें, क्योंकि CSS की हमारी बहुत सारी क्लासेस होंगी फर्दर आगे जाके, तो आप CSS की में जाकर क्लास 1 को खोलें। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? यहीं से VS कोड खोल रहे हैं? अरे नहीं भाई, ये तो आपने बनाया ना, कलेक्शन बना दी, इसके अंदर क्लासेस होंगी, तो क्लास 1 को जाके इसको खोलना है आपने। यहाँ पे CMD लिखकर फिर आपके कोड स्पेस डॉट, ठीक है, जैसे आप लोग करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते होते हैं? index.html की फाइल बनाते होते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे हम, index.html की फाइल बना लेंगे, और जो है इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम? शिफ्ट के साथ 1। ठीक है, और ये सब कुछ रीसेट हो गया है, ऑटो स्विफ्ट लगा हुआ। अच्छा, कनेक्शन कैसे करेंगे? जैसे आप जाहिर सी बात है HTML होगी तो उसके ऊपर आप CSS करोगे ना, तो लेट्स सपोज अगर हम एक हेडिंग बना ले, हेलो CSS लिखें इसमें आप, और इस तरह से उसको गो लाइव करें। गो लाइव भी नहीं किया हुआ, पूरा रीसेट कर दिया सबका रकम, सत्यानाश हो गया। लाइव सर्वर, चलिए ये हो जाती है। अच्छा, CSS अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। सही। तो पहला तरीका होता है, उसका नाम क्या होता है? इनलाइन CSS। भाई हंस क्यों रहे हैं आप सर? कोई मसला है? कोई इशू है? मोबाइल रख दिया आपने? टाइम है क्लास लेने का? ठीक है, हाथ बांधे, बहुत अच्छी बात है। इनलाइन CSS। दूसरा कौन सा होता है? इंटरनल। ये लिख लें आप लोग, बड़े काम की चीजें ये, हमने तीनों तरीके सीखने हैं। ठीक है, और तीसरी है एक्सटर्नल। सही, एक्सटर्नल CSS। पहली कौन सी है? इनलाइन CSS, दूसरी आपकी इंटरनल आ गई, और तीसरी कौन सी आ गई? एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई की जाएगी? ऑब्वियसली पहले HTML का आपके पास एलिमेंट होगा, एलिमेंट समझते हैं हम, ओपनिंग टैग होगा, कंटेंट होगा, और प्लस एंडिंग टैग होगा। अच्छा, अगर पहले वाली अप्लाई कर रहे हैं ना इनलाइन CSS, तो क्या करते हैं आप? ओपनिंग टैग पे जाते हैं एलिमेंट की, और यही के स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। किसका एट्रीब्यूट? स्टाइल का। अब देखो CSS की प्रॉपर्टीज आ रही है कि आपने इसको कलर लगाना है, विड्थ लगाना है। आजान हो रही है, जी कर रहे हैं, रुक गए ना। आप लोग भी कर लें एहतराम। जल्दी आएगा।
काम कर रहे हो, आप करो, कोई मसला है? आगे बिठा दूंगी दोनों को फिर। आया गेट बंद करो। हो गया एहसान जी। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया, और जैसे ही आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा, इसके अंदर देखिए सजेशंस में आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही है सीएसएस की, कि आपने विड्थ लगाना है, बॉर्डर लगाना है, डिस्प्ले लगानी है, सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है। तो अभी के लिए फिलहाल हम दो सीख सकते हैं जो कि बहुत आसान है। एक का नाम होता है बैकग्राउंड कलर। देखिए BA लिखा, सजेशंस आ रही हैं, तो मैंने इसको क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर कह रहा है, फिर आपने कौन सा लगाना है ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है। ये प्री डिफाइंड कलर से सीएसएस की तरफ से 147 होते हैं कि आपने कौन सा लगाना है। हमने कहा चलो डार्क कलर लगा लेते हैं, ब्राउन कलर, सही। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है ना, एक ये चीज कंप्लीट सेमीकोलन से पहले कि ये प्रॉपर्टी है, पूरी कंप्लीट एक प्रॉपर्टी है, इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो और डिक्लेरेशन भी कह सकते हो। ये जो चीज है कॉलन से पहले, ये इसकी की है, क्या है की, और कॉलन के बाद ये जो आपने एक्चुअल में लिखा है कि कलर कौन सा आना चाहिए, ये वैल्यू है, क्या चीज है, वैल्यू। अच्छा, सेमीकोलन से पहले आपने बता दिया कि एक प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा लो, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही लगानी है। तो सेमीकोलन के बाद जाकर आप दूसरी भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो बैकग्राउंड कलर समझ में आ रहा है, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। जाकर हम देखें जरा कैसा ये कलर हो रहा है, बैकग्राउंड इसका चेंज हो रहा है, देखें। अच्छा, ये पूरा कलर क्यों आ गया, ये शुरू से एंड तक क्यों हुआ, क्योंकि H1 कौन सा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसकी विड्थ कंप्लीट है, ठीक है। इस वजह से आपको पूरा इस पे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। अच्छा, एक दूसरी प्रॉपर्टी होगी, वो भी आसान है, हाथ के आगे सीख लेते हैं, कलर के नाम से। उससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर, जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, लेटर्स लिखे हुए हैं, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर इसको व्हाइट कर दूं जरा, तो डार्क पे जो है वो लाइट कलर ही अच्छा लगेगा। व्हाइट जाकर हम देखें तो देखो हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, व्हाइट हो गया। बैकग्राउंड कलर तो ब्राउन ही रहा, और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। अब ये दो आसान सी प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई मसला। सेमीकोलन से सेपरेट है, सेमीकोलन से पता चल रहा है कि पहली है और सेमीकोलन के बाद दूसरी वाली है, ठीक है। और अगर एक और लगानी तो सेमीकोलन के बाद लगानी पड़ेगी, ठीक है। सेपरेशन कैसे होगी, सेमीकोलन से होगी। अच्छा, ये तरीका नंबर 1 है, इनलाइन सीएसएस आपने लगानी हो, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं कि दो ही प्रॉपर्टीज से आपका काम बन जाए, बहुत ज्यादा सीएसएस सीखनी पड़ती है आपको, बहुत ज्यादा। पूरी फाइल में समझ लो 500-600 लाइन का कोड होता है कोई सीएसएस का। अगर खुद से पूरी वेबसाइट बना रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा सीएसएस सीखनी पड़ जाएगी। आप सोचें जरा, अगर हम सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करें और एचटीएमएल की फाइल पे खड़े होकर सब लिख दें हम कि हमने इसका बॉर्डर भी लगाना है, विड्थ भी लगानी है, हमें जिस जिसकी चीज की जरूरत है हमने सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ली, तो ये रायता नहीं फैल जाएगा। एचटीएमएल की फाइल में आपको सीएसएस ही दिखेगी और हर एलिमेंट के ओपनिंग टैग में दिख रही होगी, तो ना एचटीएमएल समझ में आएगी ना आपको सीएसएस समझ में आ जाएगी, सारे मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो ये तरीका तो अच्छा नहीं है ना। होना क्या चाहिए भाई, एचटीएमएल अलग फाइल में रहे, सीएसएस अलग फाइल में रहे। तो यही वजह थी कि इनलाइन वाला तरीका अप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी सीएसएस लिखनी है और एचटीएमएल की फाइल में आप सीएसएस लिखोगे तो एचटीएमएल समझ में नहीं आएगी, पूरा जो है मिक्सअप हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या है कि लिखने का तरीका समझ में आ गया, उसको हटा लो, ठीक है। ये इनलाइन वाला तरीका है। इससे बेहतर तरीका क्या है कि आप कौन सा यूज करो, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल क्या होगा कि भाई एचटीएमएल की चीजों को आप खराब नहीं करो, इनके ओपनिंग टैग में आप एट्रीब्यूट्स मत यूज करो, आप हेड के टैग में जाओ और यहीं पे आप स्टाइल का टैग बना दो। कौन सा, स्टाइल का। स्टाइल में जाके आप जिस चीज को स्टाइल करना चाहते हो ना, एचटीएमएल की चीजें होंगी ऑब्वियसली, वो जैसे H1 को करना है, पैराग्राफ को करना है, यूएल को करना है, तो उसको यहाँ पे बुलाओ, ठीक है। और जो चीज एचटीएमएल का एलिमेंट आप सीएसएस करने के लिए यहाँ पे बुलाओगे ना, उस चीज को हम बोलेंगे सिलेक्टर, मतलब वही एचटीएमएल का एलिमेंट होगा जस्ट जब जिसमें आएगा सीएसएस के लिए स्टाइल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं H1 यहाँ पे लिख दूं, अब ये सीएसएस की जुबान में इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टर। क्या कहेंगे, सिलेक्टर। उसकी स्पेलिंग क्या होगी, जैसे सिलेक्ट लिखते हैं और ये हो जाएगा सिलेक्टर, ठीक है, सिलेक्टर। तो एचटीएमएल के एलिमेंट्स जिनको आप सीएसएस में बुलाओगे स्टाइल करने के लिए, वो आप क्या कहलाएंगे, सिलेक्टर, ठीक है। ये लिखने के बाद आप H1 को करना चाहते हो, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे। क्या बनाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ आपके पास जो होते हैं ना कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वही दो बातें लिख दो, बैकग्राउंड कलर सजेशन देखो आ रही है, मतलब सही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। कलर कोई दूसरा लगा लेते हैं हम, रेबिका पर्पल लगा लेते हैं, ठीक है। और देखो सेमीकोलन, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब नीचे जाके कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं हम कलर के नाम से ही, क्योंकि ये दो आसान है अभी फिलहाल।
CSS समझने के लिए व्हाइट लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या अप्लाई हो जाएगी CSS इंटरनल तरीके से। सजेशंस भी आ रही थी, लग रहा था सही काम है, जाकर चेक करें तो हमारी वेबसाइट में ये लग चुका है कलर, बैकग्राउंड कलर भी और टेक्स्ट कलर भी। ठीक है, ये कौन सा तरीका है? इंटरनल। लेकिन ये तरीका भी फेल हो गया। पूछे क्यों? क्योंकि अभी भी खड़े कहाँ पे हम? HTML की फाइल पे खड़े हुए ना। अब देखो यहाँ पर भी इधर 1000 लाइंस ऑफ कोड CSS का आ जाएगा और एंड में जाके फिर आपकी HTML स्टार्ट होगी। तो बात तो वही हो गई कि अभी तो एक ही फाइल चल रही है, उसी में आपकी CSS है। चाहे आपने HTML को खराब नहीं किया, लेकिन ऊपर तो लिखा है ना। अब कोई भी आप CSS करोगे तो जिसके सामने कोड खुलेगा पहले CSS आएगी, फिर जाके HTML दिखेगी इसको। तो ये तरीका भी बेहतर नहीं है। तो इस तरीके को सही तरीका जो है वो तीसरा तरीका है, प्रोफेशनल। ठीक है, जो यूज भी होता है वो कौन सा है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब है कोई चीज एक्सटर्नल ही होगी ना, इसमें तो नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करोगे आप? अलग से एक फाइल बनाओगे। ठीक है, अलग से एक फाइल बनाओगे, उसका नाम स्टैंडर्ड क्या होता है? लिख तो कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन आपको रखना चाहिए स्टाइल। क्या रखना चाहिए? स्टाइल। और एक्सटेंशन होनी चाहिए .css। जैसे HTML की थी .html और CSS की हो जाएगी .css। ठीक है, ये फाइल बन गई अलग से। अब ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है। अभी तक इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। HTML को नहीं पता कि ये मेरे साथ एक CSS की फाइल है, उसमें कुछ CSS लिखेंगे तो वो चलनी चाहिए, इसको नहीं पता अभी। ब्राउजर्स पे आपकी कौन चल रही है? index.html की फाइल चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? HTML की फाइल के साथ CSS को लिंक करवाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन कहाँ बनाएंगे? हेड के अंदर आप जो एक टैग यूज करेंगे लिंक के नाम से। किसके नाम से? लिंक। देखिए सजेशंस भी आ रही है, यहाँ पे CSS लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया। देखिए फाइल का नाम ऑलरेडी मेरे पास क्या है? style.css। तो यही नाम लिखा हुआ है, तो ये कनेक्ट हो जाएगी, कोई मसला। अच्छा, अगर ये फाइल मेरे किसी फोल्डर के अंदर होती तो फिर डायरेक्टली स्ट्रक्चर अप्लाई होता ना। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे एक फोल्डर होता CSS के नाम से और ये फाइल उसके अंदर होती। ठीक है, अब बताओ कनेक्शन बनेगा क्या? डायरेक्ट क्या फाइल है? नहीं ना। तो कनेक्शन अब क्या बनेगा? CSS के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर style.css। ये आप लोगों को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सिखा दिया ना। अब देखो मैंने यही कहा था कि यूज होता रहेगा ये, तो एक बार समझ लिया तो फाइल कहीं पर भी आपको पता है किस तरह से उस तक पहुंचना है, आप उसका अता पता दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि स्टाइलिंग शीट बहुत ज्यादा होती है, इनमें मीडिया वीडियोस लिखती। ठीक है, एक स्टाइलिंग अलग है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी वेबसाइट है, बहुत ज्यादा CSS की हुई है आपने, तो उसकी CSS की फाइल्स भी ज्यादा हो सकती हैं। तो फिर क्या करते हैं? CSS का फोल्डर बना के रख लेते हैं, उसमें सारी CSS की फाइल्स होती हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। अच्छा, अगर ये इसकी फाइल बाहर आ जाएगी, अब मुझे बताओ अब क्या अता पता बनेगा इसका? अगर ये फोल्डर नहीं है, सिनेरियो पर सपोज करवाया था, डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा ना। तो अब CSS का फोल्डर तो है ही नहीं, अब डायरेक्ट सिबलिंग है तो style.css डायरेक्ट नाम आ जाएगा। ठीक है, कनेक्शन बन चुका है। अब हम जाकर वही जैसे हम कर रहे थे ना, हमने सिलेक्टर के थ्रू स्टाइल किया, HTML का एलिमेंट मंगवाया, तो वही काम यही पे होगा। इंटरनल में जैसे हम कर रहे हैं, इंटरनल में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही काम किसमें होगा? एक्सटर्नल में होगा। तो मैंने H1 लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, बैकग्राउंड कलर इसका किया मैंने कोई नया कलर एक्वा। ठीक है, और इसका टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं कोई और सा, कौन सा करें? चॉकलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं ये कनेक्शन बनाना जरूरी है। बच्चे ना ये वाली चीज कनेक्ट नहीं करते, फिर सर्वर करके बैठ जाते हैं, मैं समझे CSS लिखी अप्लाई नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं? ये वाली लाइन मिस कर देते हैं, भाई कनेक्शन ही नहीं आपस में। तो इंडेक्स.html की फाइल को कैसे पता कि CSS उसके साथ अप्लाई होनी है? तो अब हम जाकर देखें अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें एक्वा कलर और चॉकलेट इसका टेक्स्ट कलर आ चुका है, अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो तीनों तरीकों में से तरीका नंबर कौन सा फॉलो करना चाहिए? तीसरा, जो कि कौन सा है? एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा आप बोलेंगे कि मिस अगर हम तीनों तरीके से अप्लाई कर दें CSS, इनलाइन से भी कर दूं, इंटरनल से भी कर दूं और एक्सटर्नल से भी कर दूं, तो क्या लगता है कोई एक तो चलेगी? तीनों में से कोई एक कलर आएगा। चलो अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैंने इनलाइन अप्लाई किया, बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो है वो कौन सा अप्लाई किया? क्या नाम था उसका? इंटरनल। ठीक है, उसमें क्या होता है? स्टाइल का टैग होता है और उसमें इस तरह से आप जो सिलेक्टर के थ्रू बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए कि ब्लू कलर आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, रेड आ रहा है तो वो कौन सी वाली CSS चल रही है। ठीक है, और यहाँ से कौन सा कलर अप्लाई हुआ है? एक्वा। ठीक है, अब 3 बैकग्राउंड कलर्स हैं, एक रेड भी अप्लाई हो रहा है इनलाइन के थ्रू, सही, और एक ब्लू भी अप्लाई हो रहा है इंटरनल के थ्रू, और एक आपके पास एक्वा भी अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल के थ्रू। अब आपको क्या लगता है? कलर तो देखो एक ही आएगा, रेमो तो नहीं बनेगा, तीनों कलर तो आ नहीं सकते।
आएगा तो कोई एक ही कलर ही। अब वो कलर कौन सा आएगा, क्या लगता है? कितने लोग कह रहे हैं रेड वाला आएगा, बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा? नहीं लगता? लगता है, लगता है। ब्लू वाले कितने कह रहे हैं? ब्लू बच्चा एक ही कह रहा है। अच्छा किसको लगता है ये एक्वा कलर आएगा? ये वाला लगता है। चलो हम ट्राई करते हैं, हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा कलर आ रहा है। रेड वाला आ रहा है, ठीक है? कौन सा आ रहा है? रेड वाला। अच्छा भाई ऐसे क्यों आ रहा है? इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये पानी की बोतल है, ठीक है? हाँ हाँ ऐसे कर रहे हैं। ये यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है? और सपोज करो एक पानी की बोतल इस लड़के के पास पड़ी हुई है, आपका नाम है ना आपका, इसके पास पड़ी हुई है। और सपोज करो एक तीसरी पानी की बोतल एक वहां पे पड़ी हुई है, ठीक है? अब मुझे लग रही है प्यास, तो मैं कौन सी वाली बोतल उठाऊंगी भाई? जो करीब पड़ी हुई है ना, ठीक है? जो करीब पड़ी है वही उठाएंगे हम पानी पीने के लिए। हाँ पहले दोस्तों जो करीब होगी ना उसको उठा लेंगे हम। पानी तीनों में, और अगर पानी नहीं होता फिर जिसमें होता उसमें जाते हैं हम। पानी तीनों में, सपोज ये कहते पानी तीनों में पड़ी हुई, यहाँ पे वहां पे वहां पे, तो करीब जो होगी वही उठाएंगे ना। तो वही वाला सीन है कि CSS इसको करीब है ना, उसकी उसी की तो एट्रीब्यूट में लगी हुई है, तो सबसे ज्यादा करीब इसको ये वाली थी, तो इसी वजह से इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। अच्छा अगर ये वाली ना होती, ठीक है, ये पानी की बोतल है ही नहीं, सही समझ लो, आए वो वही आबरा सुमंदर, अरे सही है। अब वहां भी पड़ी हुई एक बार पड़ी हुई, अब बताओ कौन सी वाली उठाऊंगी? ब्लू वाली ना, जो क्लास में वही उठाऊंगी, वो करीब है। तो यही है कि इसी फाइल में मौजूद है ना, ये स्टाइल तो इसकी फाइल में ही है, तो इसको करीब पड़ा, इस वजह से कलर कौन सा आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा। अच्छा बताओ अगर सपोज करो ये वाली है ही नहीं, ठीक है? अब बचती कौन सी है? अब यहाँ पे बोतल नहीं है, वहां पर नहीं है, बोतल बाहर ही है, तो अब बाहर ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर यही वाली फाइल की चलेगी। कौन सा कलर आएगा? एक्वा, ठीक है? समझ में आ गया? तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले कौन चलेगी? इनलाइन, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी कौन चलेगी? इंटरनल, फिर लास्ट में चलती है एक्सटर्नल। तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? इंपॉर्टेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? इनलाइन को। और अगर इनलाइन ना हो तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल करे तो इंटरनल चलेगी। सर आप कर क्या रहे हैं? मोबाइल में कुछ कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं भाई? क्यों, क्या मसला है? क्विज की टेंशन में आपने क्लास नहीं ली आज की? क्विज की टेंशन में क्लास नहीं ली आज आपने? मैं कह रही क्विज की टेंशन में आज की क्लास नहीं लेनी क्या आपने? तो आपका दिमाग तो वहां पे लगा हुआ है। क्लास वाले कैसे करेंगे? नहीं करें, अभी क्लास सुन लें। अच्छा इंटरनल लास्ट में कौन चलती है? एक्सटर्नल। लेकिन हमें अप्लाई कौन सी करनी चाहिए भाई? एक्सटर्नल करनी चाहिए। वो तो हमने जस्ट देखा है ना कि भाई कौन सी चलती है, कौन सी पहले, कौन सी बाद में, कौन सी सबसे बाद में। लेकिन अप्लाई ये वाला तरीका करना चाहिए कि भाई इसमें ज्यादा CSS लिखनी है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने इतनी ज्यादा CSS नहीं लिखनी, जस्ट एक चीज में एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, सिर्फ एक ही चीज है, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो उसको इनलाइन भी कर देते हैं हम, ठीक है? जैसे बहुत ज्यादा CSS नहीं लिखनी, काम चलाने के लिए एक प्रॉपर्टी का काम है। अब उसके लिए क्या ही मैं अलग से फाइल बनाऊं, क्या ही उसमें जाके एक लाइन लिखो, तो लोग क्या करते हैं फिर इनलाइन भी लगा ही देते हैं। सही? तो ये समझ में आ गया? इसमें कोई मसला? इसमें कोई मसला है? CSS कैसे करें कि तीनों तरीके से, और फिर हमने जो है कंपटीशन भी करवाया, कौन सी पहले, कौन सी बाद में, और सबसे लास्ट में कौन सी, ठीक है? आसान सी चीज है। तो चैप्टर में भी आपकी यही बता रहे हैं कि भाई जो CSS है वो ये सारी चीजें कहाँ भाई बुक है मेरे पास, डाउनलोड की हुई थी, इसी में आगे कंटिन्यू हो रही है CSS। HTML हो गए आपके कितने चैप्टर्स? 9 चैप्टर, ठीक है? और 10वां चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है आपका CSS का। तो CSS की कहानी बता रहे हैं कि भाई CSS जो है वो आपको पहले 2 चीजें समझनी पड़ेगी कि इनलाइन वर्सेस ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। आपको पता है ना कि आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? पूरी विड्थ देते हैं वो, और आपके पास जो इनलाइन होते हैं वो क्या लेते हैं? जितना उनका कंटेंट होता है उतना ही वो स्पेस लेते हैं। तो अगर बताएं मुझे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से पढ़ के आए आप? सारी हेडिंग्स, पैराग्राफ, एलाइस, डिव्स, और कौन से पढ़े? ब्लॉक लेवल, टेबल, ठीक है? तो वो सारे एलिमेंट जिनकी स्पेस इतनी थी ना, लेकिन हमने पूरा स्पेस लिया, वो सारे कौन से थे? ब्लॉक लेवल थे। और अगर हम बात करें इनलाइन की, तो इनलाइन कौन से थे? इनपुट था, स्पैन, इमेजेस,
ठीक है, आई फ्रेम और लेबल पढ़ा आपने, स्पैन पढ़ा, ये सारे इनलाइन थे। उन्होंने उतना ही स्पेस लिया जितना उनका कंटेंट था। ठीक है, वो कह रहे हैं सीएसएस करने के लिए भी ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि समटाइम्स आपको कलर पूरा दिख रहा है, कभी इतना दिख रहा है, तो आपको ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये कलर क्यों आ रहा है। अभी मैंने H1 पे लगाया तो पूरा कलर आ रहा था, मुझे समझ में आ गया। बिहाइंड द सीन हर एक एलिमेंट का क्या है, बॉक्स है। ठीक है, अब वो बॉक्स हमें H1 का पूरा दिखता है, क्योंकि H1 क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं एंकर टैग पे बैकग्राउंड कलर लगा दूं, यहाँ पे चलो मैं एक एंकर टैग बनाऊं और यहाँ पे लिख दूं मैं जरा, बेटा तीनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, बातें ही नहीं खत्म होती आपकी। आगे आ जाओ, जल्दी आओ, आगे आओ, यहाँ पे आके बैठो सामने, आ जाओ। क्या हो गया यार, स्प्रिंग लगी कुर्सी में, उछले जा रहे हो, उछले जा रहे हो, भाई खड़े हो तीनों, आप भी आओ, आप भी आओ, इन दोनों को बुलाओ, तीनों आगे आके बैठे। आपसे आप लोगों की सीट यही हो गई है, हर क्लास से आप लोग तीनों आगे बैठेंगे। उन दोनों को भी दावत दो, जल्दी आओ। आप तीनों ना आगे बैठेंगे यहाँ पे। आप पढ़ने वाले बच्चों के साथ खराब नहीं होगा, वरना आपकी अम्मी को शिकायत कर दूंगी मैं फोन करके। अब यहाँ से ना आने वाली क्लास में यहाँ के बैठना है, पीछे गए ना फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को, मस्ती करवा लो बस। एक कंप्यूटर बोलो, उसमें से स्क्रीन शेयर कर लेना। देखो यार ऑनर है, टाइम नहीं लगा बस। अच्छा, तो एंकर टैग हम बना रहे थे, इसमें मैंने लिखा फेसबुक, ठीक है, और एंकर टैग को जाके हमने स्टाइल दिया, ए लिखा, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कौन सा भाई, एक्वामेरिन, ये नया कलर है, इसको ट्राई करते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, अब एंकर टैग पे हम जाकर देखें जरा, तो इसका देखो बैकग्राउंड कलर, इसका पूरा क्यों नहीं आया, इस डब्बे का पूरा कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि इनलाइन है। ठीक है, उसका उतना ही डब्बा है, तो ये कह रहे हैं कि सीएसएस करते हुए ना आपने ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो ही आपको समझ में आएगा इसका कलर पूरा क्यों आ रहा है, इसका कलर इतना क्यों आ रहा है। ठीक है, ये बुक में बता दिया गया है। और बुक में आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि ये जो आपके पास चीज होती है एचटीएमएल के एलिमेंट्स, मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टर। और ये जो पूरी लाइन लिख रहे हो इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, आगे हम जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप इसको ग्रुप करके बना सकते हो, मतलब आप चाह रहे हो कि एक ही स्टाइल है, कोई कलर कोई बैकग्राउंड है, वो H1 पे भी लगना चाहिए, या कोई दूसरा एलिमेंट है उस पर भी लगना चाहिए, तो आप उसको कॉमा कॉमा करके भी लगा सकते हो। क्या मतलब, जैसे मैंने H1 लिखा है और यहाँ पे H2 लिख दिया, सही, H2 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे करूँ, पहले ये वाली चीज सिखा रहे थे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कंप्यूटर चल रहा है, जल्दी बताओ, कंप्यूटर चल रहा है, नेट चल रहा है, लैंड वन निकाली भी, सब इधर का सारा सिस्टम खराब होगा। आप रुक जाओ, सब्र करो, प्रैक्टिस का टाइम होगी, कर दूं इसको मैं सेट। अच्छा क्लास, ये देखें कि सारे H1 है ना, अब मैंने यहाँ पे H1 को स्टाइल दिया हुआ था। अब आपको क्या लगता है कि H1 में पहला वाला H1 पे स्टाइल होगा, ये सब पे हो जाएगा, ये सब पे हो जाएगा, ऐसा लगता है। चलो हम जाकर देखें, हेडिंग्स तो सारी आ रही होंगी, तो देखो सब पे स्टाइल हो रहा है, तो मतलब क्या है कि टाइप सेलेक्टर है, आपने टाइप से मंगवाया ना, आपने बोला H1, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 होंगे ये सब पे जाके स्टाइल कर देगा। अच्छा, अगर एक H1 किसी डिव के अंदर होता, डिव मैंने आपको पढ़ाया है, इस डिव के अंदर मैं H1 रख दूं, तो आपको क्या लगता है इस वाली H1 पे भी स्टाइल अप्लाई होगा क्या? चलो जाकर हम देखें जरा, ये कौन सी थी, काउंट करो जरा, 3 4 5 भी दी है। ठीक है, 3 4 5 उस पे भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी नेस्टेड क्यों ना, कहीं पर भी पड़ा होगा H1 पूरे बॉडी के अंदर, ये सबको टारगेट करेगा और उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर देगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अगर मैं H2 बना दूं, सही, और उसमें लिख दिया मैंने हेलो हेडिंग 2, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि H1 पे जो स्टाइल अप्लाई हुआ है ना, वो H2 पे भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे जाकर नीचे H2 करके उसकी भी अलग से लिख सकते हैं। लेकिन काम एक ये भी कर सकते हो, कॉमा लगाया और H2 भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि H1 के साथ साथ H2 भी स्टाइल होना चाहिए, उसको भी वही स्टाइलिंग मिलनी चाहिए जो H1 पे अप्लाई हो रही है। तो ये ग्रुप करके किया है।
तो अब हम जाकर देखें जरा क्या H2 पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है। देखें हो रहा है, सेम ही हो रहा है क्योंकि उसको मैंने ग्रुपिंग करके एक ही स्टाइल दिया है। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई मसला? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा ये चैप्टर नंबर 10 फिर कह रहे हैं एक्सटर्नल आपको यूज करने का तरीका बता रहे हैं, हमने देख लिया सही है। हम वो सजेशन के थ्रू करते हैं CSS, उसमें सब चीजें खुद आ जाती हैं। HRF क्या होता है कि फाइल कहाँ पे पड़ेगी वो हमने देख लिया। टाइप क्या होती है, उसकी रिलेशन क्या होता है उस फाइल के साथ, वो स्टाइल शीट होती है सही। यहाँ पे जब हम कनेक्शन बनाया था ना एक्सटर्नल वाला, तो देखो यहाँ पे रिलेशन RE का मतलब क्या है, रिलेशन, उसके साथ क्या कनेक्शन है, वो स्टाइल शीट है। जो कनेक्ट कर रहे हो ना वो कौन सी शीट है, स्टाइल शीट है, ये बता रहे हैं सही है। ये हमने देख लिया। अच्छा आगे हम देख रहे हैं कि इंटरनल लगाने का तरीका, ये भी हमने देख लिया। स्टाइल का टैग होता है। सिलेक्टर्स की टाइप्स, आगे क्या सिलेक्टर्स की टाइप ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आपने सिलेक्ट किया है ना, इसको अभी आपने बाय नेम मंगवाया है H1 H2 एंकर, इसमें आईडी भी होगा, क्लासेस याद है मैंने कहा था HTML में हमने आईडी क्लास पढ़ा था, तो हम CSS में अप्लाई करेंगे। तो इसकी काफी टाइप्स हैं कि आप इसको किस किस तरह से बुला सकते हो। यूनिवर्सल होता है, इसको नाम से बुलाया, क्लास से बुलाया, आईडी से बुलाया, चाइल्ड टू पेरेंट होता है, सिबलिंग्स होता है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? सही, वो नमाज पढ़ के ही है, ठीक है। जितना आपने CSS में देख लिया मुझे अप्लाई करते हुए, आपने अप्लाई करना है सब ने, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में सेटअप एक बार समझ में आ गया। आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर लगा है, बॉर्डर है, पैडिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। बस फर्स्ट क्लास में ये समझना है कि तीनों तरीके से अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई हो भी रही है, प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, कैसे बन रही है, इनका मुकाबला करवा रहे हैं, और जैसे मैंने ग्रुप सिलेक्शन करवाई है आपको, तो ये सारी चीजें आप भी ट्राई करें, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। टाइम दे रही हूँ मैं आप लोगों को, काफी टाइम है। जिनका क्विज रह गया वो क्विज दे दे मुझे, और बाकी लोग प्रैक्टिस करें, ज्यादा नहीं पढ़ा रही, CSS की पहली क्लास है। कोई सवाल है, कोई मसला? जी सारे कोडिंग, ये कोडिंग देखें, HTML के एलिमेंट्स बुलाए हैं, पहले इसको बनाए हैं फिर बुलाए हैं, क्या मसला है इसमें? कोई मसला? हेडिंग्स बनाई, H2 बनाया, और फिर उसको जाके हमें स्टाइलिंग की हुई, सही है। चले जी, कहाँ पे ये सब कुछ इनलाइन में लिखा है, डायरेक्ट एक्सटर्नल में तो किया है नहीं, वो लगा लेना, अच्छी प्रैक्टिस। पहले इनलाइन से भी करो, इंटरनल से करो, एक्सटर्नल से करो, तीनों एक बार लगा कर देख लो। फिर जब समझ में आ गया ना कि कैसे लगना है, कौन सी पहले चीज करनी है, फिर जाके एक्सटर्नल में सारी चीजें कर लो, कोई मसला नहीं है। पहली बार भी लगानी तीनों है, सही। जैसे अभी आपने H1 H2 वगैरह आपने इनलाइन वाला में लिखा है, इनलाइन में कहाँ लिखा है? बैकग्राउंड कलर वगैरह आपने एक्सटर्नल में लिखा है। अभी तो देखे कोई भी नहीं लिखा हूँ, कहाँ लिखा है? हाँ कहाँ लिखा है? स्ट्रीम, यहाँ पे कहीं स्टाइल का टैग लिखा हुआ है, वो इंटरनल भी हटा दिया था, इनलाइन भी हटा दिया था, सही है। सारे आप क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, बाकी स्क्रीन में रिलीज कर रही हूँ, वीडियो को हम यहीं तक रख रहे हैं। और क्या है लास्ट में, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।